बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं मोलैलिटी। ठीक है, एक तो मोलैरिटी, एक मोलैलिटी और एक नॉर्मेलिटी। तो जो मोलैरिटी होती है RIT वाली मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक पर लीटर में मतलब 1 लीटर में जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो कितनी है। ठीक है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी का हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट। ठीक है, अगर यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिया गया है, लीटर लिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा, या फिर मोल पर लीटर भी बोल देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, फिर बात करते हैं हम मोलैलिटी, LITY मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी हमारी क्या होगी, मोलैलिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि 1 kg सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में तो पता होगा, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, तो वो हमारा क्या होगा, मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब हम बात करते हैं कि मोल्स कैसे निकालते हैं। चलो, तो मोल्स का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास जो मास हमें दिया होगा और किसी भी कंपाउंड का हमारा जो मॉलिक्यूलर मास होगा ऐड कर लेंगे सबका। जैसे कि बात करते हैं, चलो मॉलिक्यूलर मास के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि H2O, तो H2O का हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास हमारा 18। तो मॉलिक्यूलर मास हमारा ये हो गया। ठीक है, मोलैलिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर में हम सॉल्यूट के मोल्स देखेंगे, इसमें क्या होगा 1 kg सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट के मोल्स देखेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंट ये है। अब बात करते हैं नॉर्मलिटी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो अब बात आती है, अच्छा इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनिट इसकी क्या होगी, मोलैलिटी की यूनिट। तो मोलैलिटी की यूनिट की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा मोल kg इनवर्स। ठीक है, मोल kg इनवर्स, और या ऐसे लिख सकते हैं मोल पर kg। ठीक है ना, ये यूनिट इसकी ध्यान रखना। अब बात आती है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या होगा, नॉर्मलिटी। मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में हमें इक्विवेलेंट मोल्स देखने। इक्विवेलेंट मोल्स, अरे इक्विवेलेंट मोल्स क्या होते हैं, तो इक्विवेलेंट मोल्स की बात करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट मास के बारे में बात करेंगे। तो इक्विवेलेंट मास हमारा क्या होगा, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। तो जो मोलर मास मतलब कि जो मास दिया होगा वो मोलर मास n फैक्टर। तो n फैक्टर निकालने के लिए, चलो n फैक्टर भी मैं बता दूंगा। इक्विवेलेंट मोल्स निकलेंगे वो हमारे कहाँ से निकलेंगे, गिवन मास और अपन में इक्विवेलेंट मास। जो मास दिया होगा और इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट मोल्स निकल के आ जाएंगे। फिर उसके बाद में जैसे n फैक्टर के बारे में बात आती है कि n फैक्टर क्या होते हैं, तो मोटे मोटे तौर पर बता दूं कि हाइड्रोजन की n फैक्टर हम देखते हैं, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग देख लेंगे। ठीक है, OH बॉन्डिंग के हिसाब से भी हम निकाल देंगे। या फिर बात करते हैं
आयन जैसे की बात करते हैं, इसमें हमारे n फैक्टर, कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूं तुम्हारे को। जैसे H2SO4 हमने ले लिया यहाँ पे H2SO4, अगर इसकी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की बाउंडेशन करते हैं, इसका हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हमारा, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर OH और OH, ए हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बाउंडेशन, ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो इसमें जो n फैक्टर हमारे कितने आ जाएंगे, 2, तो n फैक्टर हमारे ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं कि जैसे कि आयंस के अकॉर्डिंग, अगर आयनों के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो आयनों के अकॉर्डिंग n फैक्टर, जैसे कि ये KCl है, KCl K प्लस और Cl माइनस, ऐसे कुछ आयन अलग अलग हो जाते हैं, तो इसका n फैक्टर हमारा कितना हो गया, 2 अलग अलग हो, ठीक है। तो n फैक्टर ज्यादातर निकाल लेंगे, बाद बाकी n फैक्टर की वीडियो अलग से आएगी, और जो इसमें जो डाउट रहे वो एक बार जरूर बताना, बाद बाकी अगर अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताना, ठीक है। अगर कोई टॉपिक ऐसा होता है कि जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोशिश करेंगे सिंपल वे में समझाने की, एक बार कमेंट में बताना कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है, ठीक है।